राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने अयोध्या दौरे में राम और रामायण के आदर्शों को जीवन में ढालने की नसीहत दे गए। उन्होंने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ कर जहां इसके जरिए जीवन के हर पक्ष में मार्गदर्शन मिलने की बात कही, वहीं वह रामलला के दर्शन करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने। अयोध्या राम और रामायण के विभिन्न पहलुओं का जिक्र कर उन्होंने इसका पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं राम सबके और सब में राम का भी मंत्र दिया। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद राष्ट्रपति श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। वह कुछ समय तक रामलला की भव्य मूर्त को निहारते रहे। दर्शन पूजन के बाद वैदिक मंत्रों के बीच उन्होंने पत्नी सविता कोविंद के साथ रामलला की आरती उतारी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पूजा अर्चना करवाई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। राष्ट्रपति ने विराजमान रामलला के चंद कदमों की दूरी पर रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया। इससे पहले रामायण कॉन्क्लेव में अयोध्या के वैभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि रामनगरी मानव सेवा का उत्कृष्ट केंद्र बने। इसके साथ ही इसे शिक्षा और शोध का भी वैश्विक केंद्र बनाया जाए। उन्होंने कहा है विश्व समुदाय और युवा पीढ़ी को रामकथा में निहित अर्थात राम की कथा आज की वो मधुर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियां और उपदेश रामायण में संपूर्ण रूप से समाहित है। मेरा मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जीवन मूल्यों से जोड़ना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है अयोध्या प्रभु राम की जन्म और लीला भूमि तो है ही, बिना राम की इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। वहीं रामायण का प्रचार महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन करती है। विश्व के अनेक देशों में राम कथा की प्रस्तुति का जिक्र करके उन्होंने इसकी विश्वव्यापी लोकप्रियता का भी जिक्र किया। अयोध्या की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी के बीच उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है जब देश के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ और विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। भारत की गौरवशाली आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली अयोध्या प्राचीन काल से धर्म और संस्कृति की परम पावन नगरी के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा कई मायनों में बेहद अहम रहा। यह दूसरी बार है जब कोई राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे। इससे पहले 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अयोध्या आए थे, लेकिन देश के प्रथम नागरिक के तौर पर रामलला के दर्शन का सौभाग्य राष्ट्रपति कोविंद को ही मिला। वहीं उनकी ये यात्रा श्री राम और रामनगरी की अस्मिता को राष्ट्र की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। राम बसे हैं और राम के प्रति सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे चार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है और आज इन स्थलों का पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।